हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ यू गाइस। नवरात्रि का ये फर्स्ट डे का ब्लॉग है। आज के दिन मैं भगवान जी का तैयारी कर रही हूँ, यानी कि मैं व्रत भी हूँ गाइस, और मैं भगवान जी को अच्छे से क्लीन की हूँ स्कॉच से। भगवान जी का फेस वेस भी ब्लैक ब्लैक हो गया था दीपक से, और पूरे मंदिर भी ना ब्लैक ब्लैक हो गया था, तो अच्छे से डीप क्लीनिंग की हूँ। इसलिए मुझे आज के दिन पूजा करने में काफी लेट हो गया है। भगवान जी का जो मंदिर है, दीपक जलने से अंदर की साइड में जगह जगह पे ब्लैक हो गया था। जहां पे कपड़ा बिछा है वहां पे सही था, बट जहां पे कपड़ा नहीं है ना, बैक साइड सरफेस फ्लोर, वो सारा कुछ ना धीरे धीरे ब्लैक हो गया था गाइस। तो सारी मूर्तियों को अच्छे से मैं विम लिक्विड से ना अच्छे से मूर्तियों को मैं धोई हूँ गाइस। इसके बाद फिर फ्रेश पानी से धोई हूँ अच्छे कपड़े से। इसके बाद पोछी हूँ मूर्तियों को, थोड़ा सा रखी हूँ हल्का सा ड्राई होने के लिए। फोटो वगैरह को कॉलिन डाल के पोछी हूँ। मंदिर के अंदर पूरा विम लिक्विड और नया स्कॉच से रगड़ रगड़ के साफ की हूँ। डीप क्लीनिंग अच्छे से की हूँ गाइस। यहाँ पे मैं अष्टदल कमल बना दी हूँ गाइस। भगवान जी का जो कपड़ा वगैरह सब कुछ नया लेके मैं बिछाई हूँ। मतलब अच्छे से भगवान जी का क्लीनिंग की ना, तो कपड़ा वगैरह भी पूरा नया बिछाई हूँ। कल ही मैं लेकर आई थी मार्केट से। इसके बाद भगवान जी का पूरा लाल कपड़ा बिछाने के बाद आसन रख दी हूँ। आसन के नीचे अष्टदल कमल बनाने के बाद भगवान जी की मूर्ति रख दी हूँ गाइस। अगर मैं 9 दिन का व्रत रहती, या फिर दुर्गा सप्तमी का पाठ करती ना गाइस, तो फिर मैं भगवान जी का जो मूर्ति रखकर अष्टदल कमल बनाई ना, वहां पे 9 मुट्ठी का ढेर रखती। भगवान जी के पीछे रखती, या फिर सामने की तरफ में 9 मुट्ठी का ढेर रख देती, 9 देवियों को मान करके, और फिर 9 दिन व्रत करती। बट मैं 9 दिन का फास्ट नहीं हूँ, बस मैं अच्छे से पूजा कर रही हूँ। पहला दिन हूँ और अष्टमी के दिन, बस 2 दिन ही व्रत रहूंगी गाइस। तो मैं बस इसी तरीके से कर रही हूँ। अगर मैं 9 मुट्ठी का ढेर रखूंगी तो उस हिसाब से मुझे नियम भी करना होगा। तो अष्टदल कमल बना दी हूँ नीचे कलश रखने के लिए। यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैं घी का दीपक जला ले रही हूँ। भगवान जी को याद करके दीपक को साक्षी मान के अब मैं आगे का जो भी प्रोसेस है वो करूंगी, यानी कि पूजा की तैयारी। दीपक का लौ जलता है गाइस, तो इससे ये होता है कि भगवान जी हमको देख रहे हैं, हम जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं उसको देख रहे हैं। इसलिए कभी भी सबसे पहले एक दीपक जला देना चाहिए। जो मुझे मालूम है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी आप लोग जैसे भी करते होंगे, सभी महीने में सभी पूजा बहुत अच्छा है गाइस। बट जो मुझे मालूम है आप लोग के साथ शेयर कर रही, बिना दीपक जलाए पूजा स्टार्ट नहीं करना चाहिए। मेरी एक ब्राह्मण फ्रेंड है, वही मुझे बताई थी, नीतू दीदी, कि श्वेता पहले दीपक जलाया करो। क्योंकि भगवान जी को दीपक जल गए, यानी भगवान साक्षी हो गए हैं, भगवान अब देख रहे हैं। तो पहले अच्छे से मैं नीचे जिसमें जौ लगा बोऊंगी ना गाइस, उसमें भी अच्छे से टीका लगा के स्वास्तिक बना दी हूँ, अक्षत डाल दी हूँ। इसके बाद जिस कलश को रखना है उस कलश पे भी स्वास्तिक बनाकर घी का टीका स्वास्तिक लगाकर 9 बार कलावा लपेटी हूँ गाइस। क्योंकि 9 देवियों का पूजा कर रहे हैं, और यहाँ पे भगवान का पूजा नहीं कर रहे हैं गाइस, देवी का पूजा कर रहे हैं। देवी के पूजा में, माता जी के पूजा में पीला चावल यूज होता है, और जब भी भगवान का पूजा करते हैं, भोले बाबा, गणेश भगवान या कोई भी और भगवान, तब सफेद चावल यूज होता है गाइस। तो यहाँ पे मैं लोटे में डाली हूँ गाइस एक सुपारी, एक हल्दी का गांठ, अक्षत, चावल, गंगा जल, टोटल 5 आइटम अंदर पानी में डाली हूँ गाइस। इसके बाद आम का पल्लो रख दी हूँ। यहाँ पे नारियल जो ली हूँ गाइस, ये सारा कुछ मैं रात में ही धो कर रख दी थी, जिससे कि थोड़ा सा ड्राई हो जाए, आम का पत्ता, नारियल। तो नारियल पे भी 9 बार कलावा लपेटी हूँ गाइस, यानी कि नारियल को जो हम लोग भगवान जी का रूप मान के पूजा करेंगे उनको भी वस्त्र दी हूँ, लेकिन 9 बार लपेट के, क्योंकि 9 देवियों का पूजा हो रहा है। यहाँ पे मैं नीचे जो ली थी जिसमें जौ बोना है मुझे, उसमें मैं अच्छा साफ मिट्टी डाली हूँ गाइस। मिट्टी मार्केट में मिलता भी है, मैं पहले मिट्टी खरीद के लाई हूँ, लेकिन इस बार मुझे याद नहीं था। लेकिन मेरे पास एक छोटा सा गमला था जिसमें मैं लक्ष्मी जी का ही पौधा खरीदी थी ऑनलाइन, तो उसका मिट्टी था, तो उसी को मैं अभी यूज कर ले रही हूँ। क्योंकि अभी दोबारा मार्केट जाना पॉसिबल नहीं है। तो सारे मिट्टी को अच्छे से छीट कर बीच में कलश रखकर हल्का हल्का पानी डाल दी हूँ गाइस। और इसके बाद अब मैं पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। ऊपर
जो मैं बनाई हूँ इसको अष्टदल कमल के ऊपर रख दी हूँ जौ वाले कलश को गाइस। इसके बाद सारे आम के पल्लों पर भी मैं टीका लगा ले रही हूँ, रोड़ी है गाइस। इसके बाद कलश पे सारे भगवान जी को भी टीका कर दे रही हूँ। बाकी जो भगवान है उनको माथे पे नहीं लगाएंगे, उनको उनके पैर पे हाथ में ऐसे लगा सकते हैं। बस जो माता जी होती हैं उन्हीं को सिंदूर का टीका लगाते हैं गाइस। तो यहाँ पर बस मैं पूजा कर रही हूँ, कलश पर भी टीका लगा दी हूँ और इसके बाद अक्षत डाल दी हूँ। सारे भगवान जी के पास फूल रख दे रही हूँ। अड़हुल का फूल हो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अड़हुल का जो फूल होता है गाइस वो माता रानी को बहुत प्रिय होता है, लेकिन मार्केट में मिलता नहीं है। और आजकल तो हम लोग अपने घर पर इतना स्पेस नहीं है कि प्लांट में ऐसा लगा सकूं। इसके बाद भगवान जी को सुहाग का सामान चढ़ा दे रही हूँ गाइस। भगवान जी को सुहाग का सामान भी डलिया में चढ़ाना चाहिए। बांस का डलिया आता है मार्केट में, टोकनी जिसको बोलते हैं, वैसा मैं लेने के लिए गई थी गाइस। लेकिन टोकनी ना बड़ा टोकनी था, एकदम स्मॉल साइज में नहीं था तो फिर बहुत छोटा था, इसलिए मैं ऐसे ही सुहाग का सामान चढ़ा रही हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, भगवान जी का मैं पूजा कर ली, इसके बाद मैं आप लोग के साथ मिल रही हूँ और वेलकम भी कर रही हूँ आप लोगों का। मेरे हस्बैंड को लेट हो रहा था गाइस, इसलिए मैं आगे का शूट नहीं कर पाई, क्योंकि उनको भी पूजा करना था। और मैं आज ही पूरा क्लीन करी ना, मंदिर पूरा क्लीन करी, मूर्तियों को पूरा धोई अच्छे से, मतलब स्कॉच से और न्यू विम लिक्विड से अलग से ऐसे करके धोई। क्योंकि दिया जलता है ना, तो धीरे धीरे जितना दूर चुन्नी से ढका रहता है ना, उतने दूर भगवान जी साफ रहते हैं। और फेस ओपन रहता है ना, तो ये फेस पे पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है। इसके लिए धोना भी जरूरी है। तो मैं कल नहीं धो पाई थी, जैसे कि पितर पक्ष का कल पूर्णिमा आखिरी था, मैं घर पे नहीं थी गाइस, मार्केट उर्केट अपन गए थे, तो देर रात घर भी आए थे, नहीं मिल पाया टाइम। तो पूजा का सारा सामान ली, लेकिन कुछ भी करी कल नहीं, आज करी, यानी कि नवरात्रि के ही दिन। तो अभी दोपहर का 1 बज रहा है और मैं चाय वाय भी नहीं पी हुई हूँ गाइस। बाकी सब काम तो खत्म है, क्योंकि कल से ही काम खत्म था। हस्बैंड मेरे कुछ भी घर में खाए नहीं है, वो बाहर खा लेंगे, क्योंकि लेट भी हो रहा था इस वजह से। बाकी भगवान जी का पूजा हम लोग दोनों लोग कर दिए हैं, क्योंकि उनको लेट हो रहा था, बार बार मुझसे बोल रहे थे और कितना देर और कितना देर। तो मैं ना बहुत हड़बड़ा रही थी गाइस, इसलिए मैं आगे का आप लोगों के साथ ना शूट करके नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि उनको लेट हो रहा था। चैनल क्या होता है मुझे नहीं पता, कुछ चैनल बनवाने का काम था कि चैनल बनवाने जाना है। और प्रमोद चाचा वो भी आए हुए थे, तो वेट कर रहे थे, इस वजह से वो लोग निकल गए और मतलब फटाफट पूजा किए फिर चले गए। फिर इसके बाद मैं भी कर ली, और बाकी बाद में फिर से शाम में करूंगी। और रेडी वगैरह भी नहीं हो पाई हूँ गाइस, बस सिर्फ नहा करके यही रेड कलर का ये पहनी हूँ गाउन, क्योंकि गर्मी भी बहुत लग रहा था, तो नहीं हो पाया मुझसे। सोची तो थी अच्छे से रेडी होने का, लेकिन नहीं हो पाई। कोई नहीं, भगवान जी को तो अच्छे से रेडी कर दी ना। दिखाती हूँ आप लोग को सामने से। सो गाइस, यही है मेरा छोटा सा मंदिर, छोटे से घर का छोटा सा मंदिर है गाइस। तो घर ही बड़ा नहीं है तो मंदिर कहाँ से मैं बड़ा बनवाती गाइस, क्योंकि मंदिर यानी कि बहुत नियम करना होता है, बहुत ध्यान रखना होता है कि भगवान जी ढके हों, भगवान जी का पर्दा लगा हो, खाते पीते हमको देखे ना, बहुत कुछ होता है गाइस। तो मैं जितना मेरा छोटा सा घर है, छोटी सी संसार है, तो मेरा ये छोटा सा मंदिर है गाइस, जिसको मैं खुद ही डिजाइन करके बनवाई थी। ये भैया का डिजाइन नहीं है, मेरा ही डिजाइन है। तो बस ये नीचे पूरा पूजा का सामान रखती हूँ गाइस, इसमें नीचे आप लोग देख सकते हैं। अभी थोड़ा इसको और अच्छे से ऑर्गेनाइज करूंगी, बास्केट वगैरह मंगवाई हुई हूँ नीचे के हिस्से को। और ये यहाँ पे स्टूल को अच्छे से वॉश करके गाइस और इस पे रख दी हूँ, ताकि थोड़ा सा हाइट हो जाए। नीचे फ्लोर पे रखने पे ना गाइस, ये देखो ऐसे नीचे फ्लोर पे रखने पे ना, यहीं से चल के अपन आएंगे जाएंगे, मेरे किचन में जाने का रास्ता है, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए। बाकी जोत नहीं जलाई हूँ गाइस, बस भगवान जी का अच्छे से ना पूजा कर दी हूँ। और ऐसे ही आज पहला उपास हूँ गाइस, फिर लास्ट में रहूंगी, अष्टमी रहूंगी। तो बस इतना ही उपास रहूंगी गाइस, पूरा 9 दिन व्रत भी मैं नहीं कर रही हूँ। तो देखिए भगवान जी की ना मूर्ति ना पूरी ब्लैक ब्लैक हो गई थी गाइस, इसीलिए स्कॉच से सबको पहले ना अच्छे से मूर्तियों को बस धोई, और बाकी जो भी नीचे के फोटो फ्रेम है इनको कॉलिन से अच्छे से पोज दी। और माता रानी का पूरा ही ड्रेस नया है, और अभी दिवाली आएगा तो ये भगवान जी चेंज हो जाएंगे, फिर से नया नया ड्रेस आ जाएगा। क्योंकि चुन्नियों का जो गोल्डन पट्टी होता है ना गाइस, वो भी धीरे धीरे, दिया जलता है ना, धूप भी जलता है तो ब्लैक ब्लैक होता है गाइस। और धूप जलाओ ना तो कुछ ज्यादा ही काला होता है, लेकिन बोलते हैं कि धूप ही जलाना शुभ होता है। अगरबत्ती को शुभ नहीं मानते, मतलब अच्छा नहीं मानते, धूप को शुभ मानते हैं गाइस। तो कोशिश करती हूँ कि जितना हो सकता है जलाऊं, लेकिन वही है ब्लैक हो जाता है। ये सब पूरा ब्लैक हो गया था गाइस, अभी दिख रहा है ना व्हाइट। तो ये मैं पूरा क्लीन करी हूँ स्कॉच और विम लिक्विड से, तो काफी समय लग गया।
मे बी आप लोग को ये मेरा छोटा सा भी जो भी मैं पूजा की हूँ, जितना मुझे आता है गाइस उतना ही मैं की हूँ और पूरे मन से की हूँ। ज्योत वगैरह मंदिर में जल रहा है गाइस, पेमेंट हम लोग कर दिए हैं, आज जलेगा शाम में। मे बी हस्बैंड टाइम से आ गए तो हम लोग मंदिर जाएंगे भी ज्योत अपने हाथ से जलाने के लिए, और नहीं पहुंच पाए तो भगवान पंडित जी जला देंगे गाइस। तो ये मैं छोटा सा घट स्थापना कर दी हूँ गाइस, क्योंकि मुझे बहुत मन था, मन में बहुत सारी चीजें भी चलती है गाइस, लेकिन नहीं शेयर कर सकते। कुछ चीजें ऐसी होती है ना, नहीं शेयर कर सकते, बस वही है, सही समय आने पर ही आप लोग के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मन थोड़ा सा मेरा परेशान था गाइस, तो मैं सोची अच्छे से भगवान जी का पूजा करते हैं और कुछ नहीं। और हस्बैंड मेरे इस बार फास्ट नहीं है गाइस, क्योंकि वो बहुत बिजी हैं और इसी बीच उनको 2-3 जगह बाहर जाना है, बिलासपुर और भी कहीं जाना है बाहर, मैहर की तरफ आई थिंक। तो मैं ही बोली आप उपास मत रहिए, हम लोग बस अच्छे से पूजा कर लेंगे ऐसा। तो इस बार मान गए हैं, मानते नहीं है, जब से मेरी शादी हुई है उसके पहले से लेके आज तक कंटिन्यू हर साल रहते हैं, ये वाला नवरात्रि रहते हैं, गर्मी वाला नहीं रहते गाइस। तो ये भगवान जी को मैं श्रृंगार का सामान भी चढ़ा दी हूँ, चूड़ी बिंदी सिंदूर और आलता, बस इतना ही है गाइस, और कुछ भी एक्स्ट्रा सामान नहीं खरीदी हूँ। स्पेस उतना नहीं है ना, तो फिर रखने में दिक्कत होता है। बांस की टोकनी चाह रही थी गाइस, लेकिन ना छोटा, बहुत छोटा मिल रहा था, और नहीं तो फिर बहुत बड़ा, तो उतना स्पेस नहीं है। भगवान जी जो पीछे रखी है, अगर उनका भी चेहरा ढक जाए ना सामान से तो फिर सही नहीं है, किसी भी भगवान जी का चेहरा नहीं ढकना चाहिए। तो ये कलश स्थापना की हूँ, इनके पीछे कोई भी भगवान जी नहीं है, सारे भगवान जी को इधर ही रखी हूँ। और ये मेरे लक्ष्मी पूजा दिवाली का होता है ना, वो नारियल ऐसे लपेट के रखती हूँ गाइस, फिर 1 साल होता है तो ठंडा कर देती हूँ। तो बस ये स्टूल को अच्छे से वॉश कर दी और इस पर फिर दिया को रख दी, घी का दीपक जला दी हूँ गाइस, जब तक अपना जलेगा फिर शाम को जलाएंगे। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा गाइस। मैं हमेशा शेयर नहीं करती हूँ पूजा करते हुए या पूजा की चीजें, क्योंकि ना बीच में ना माइंड डिस्टर्ब होता है, मतलब होता है ना कि हम फिर फोन को छुएंगे तभी तो हो पाएगा, इसलिए नहीं शेयर करती। बट आज आप लोग के साथ शेयर की हूँ, और उतने ही बार हाथ भी धोई हूँ गाइस, क्योंकि फोन भी इतना शुद्ध नहीं होता ना, ऐसा है। 1:30 बज रहा है आई थिंक गाइस, 1:30 बज रहा है और मैं चाय तक नहीं पी हूँ, बस पानी पी हूँ, और अभी भी मुझे बहुत प्यास लग रहा है, मुंह सूख रहा है। अब मैं जा रही हूँ चाय पीने, और इसके बाद देखती हूँ। फल्ली उल्ली मैं नहीं खाती गाइस, क्योंकि ना, और केला भी नहीं खा सकती, पसंद तो बहुत है हेल्थ के कारण, और फल्ली इसलिए नहीं खाती ना, मेरे टीथ में ब्रेसेस है ना गाइस, तो उसमें फंसने के चांसेस रहते हैं। मखाना भी खाओ ना, वो भी फंसता है, तो फिर मैं नहीं खाती ज्यादा कुछ। केला ही पसंद है, वो भी नहीं खा पाती, लेकिन देखूंगी लगेगा ना तो फिर केला खा लूंगी। और दूध है तो वो पी लूंगी। फिर शाम में मुझे जाना है जिम यानी कि जुम्बा क्लासेस कर रही हूँ गाइस, फिर से स्टार्ट कर दी हूँ। 2-4 महीना घर में क्या रही, फिर से 2 किलो वेट बढ़ गया गाइस। ऐसा ही है, मतलब कपड़े टाइट नहीं हो रहे, पर वेट मशीन पे चेक करने से ना 2 किलो वेट बढ़ा हुआ है, इंक्रीज हो गया है। तो चलिए गाइस, यही सब है। भगवान जी के सामने बैठी हुई हूँ, यही है छोटू सा मेरा मंदिर। अंदर में उतना लाइट नहीं पहुंच पाता गाइस, ऊपर लाइट 2-2 लाइट जल रहा है, देखिए 2-2 लाइट जल रहा है, लेकिन अंदर ना उतना रोशनी नहीं हो पाता है। कुछ मंगवाऊंगी ऑनलाइन लाइट भी, तो वो लगाऊंगी, लेकिन वही है ना, फिर ब्लैक भी हो जाता है, तो सब चीज सोच सोच के इंतजाम करना पड़ता है। तो चलिए गाइस, भगवान जी आप लोग के घर में भी खुशियां लाए, आप लोगों के साथ भी कुछ परेशानी हो तो भगवान जी 9 दिन के नवरात्रि में ही उस परेशानी को सॉल्व कर दें गाइस। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा गाइस। बीच में बुआ का फोन आ गया था, फिर मैं वीडियो शूट नहीं करी, और ये मैं बनाई हूँ अभी अपने लिए चाय, और बिना शक्कर का चाय है गाइस। और इसके बाद थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स पीस करके ना दूध में शेक बना के वो पी लूंगी। ऐसे फिर और कुछ नहीं खाऊंगी, क्योंकि ना जाना एक्सरसाइज करने, तो कुछ होना भी चाहिए पेट में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और हल्का हल्का मेरा ना सिर पकड़ रहा है मुझे, मतलब सिर दर्द का दवाई खाना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं फास्टिंग नहीं करती हूँ गाइस। मतलब सिर दर्द ना दे तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा है, तो हल्का हल्का पकड़ रहा है, फिर पूरा दिन ना खराब हो जाएगा, ये बात है। तो बस यहीं पे मैं बैठ के चाय पी रही हूँ, और अब मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करी। पूरा ये रूम हम लोग क्लीन कर लिए हैं गाइस, यानी कि आप लोग देख रहे हैं ना वो टेबल जो साइड में रखा है, देखिए वो साइड में जो टेबल रखा है, बैक कैमरे से दिखाती हूँ, यही सही गाइस। लेकिन ना हम लोग ना क्लीनिंग स्टार्ट कर दिए हैं। क्लीनिंग मतलब इसमें मेरे हस्बैंड भी हेल्प किए हैं, इसीलिए हम लोग बोल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे जो टेबल था ना, कैसे आ रहा है कैमरे में, कि एक दिन पहले गाइस, यानी कि कल तो पूर्णिमा था पितरपक्ष का, तो हम लोग कल के एक दिन पहले से ही ना साफ सफाई कर रहे थे। तो ये पूरा टेबल हटा के नीचे क्लीनिंग, ये बेड के जस्ट पीछे वाला में ना एरिया में इतना गैप है, तो नीचे डस्ट होता है, बहुत अच्छे से झाड़ू पोछा नहीं हो पाता, तो उसको पूरा क्लीन किए। अलमारी के पीछे अलमारी को पूरा हटा के ये सब कुछ क्लीन कर दिए गाइस। इसके बाद ऊपर फैन, ये सब क्लीन हो गया। एसी
सब ये सब ऊपरी हिस्से जितने भी इधर के हैं ना सब क्लीन है, और अंदर मैं जमा के ही रखी हूँ गाइस, कुछ भी बिगड़ा हुआ नहीं है। बस इस अलमारी को ही जमाना है, यही मेरे से नहीं हो रहा है। और इसके ऊपर का टॉवेल, इधर का जो टॉवेल था वो सब चीज धुल चुका है गाइस, बेडशीट भी दूसरा बिछ चुका है। तो यही सब अपन काम कर रहे थे। और ये वाला वॉल जो है ना गाइस, इस एरिया में जब मैं आती हूँ ना तो ये ऐसे टच होता है, तो यहाँ पे ना थोड़े दूर में ना कुछ कुछ ऐसे लग रहा था बीच बीच में ना, जैसे दाग लग गया है किसी किसी चीज का बाय मिस्टेक। हम दोनों हस्बैंड वाइफ बिल्कुल भी दीवार को टच नहीं करते गाइस, क्योंकि इसीलिए कि दाग लग जाएगा, लेकिन ना पता नहीं कैसे लगा हुआ था थोड़ा थोड़ा। तो वो मैं पूरा स्कॉच से गाइस, स्कॉच हल्का सा विम लिक्विड लेके ये मैं पूरा, ये आधा दूर तक ये दिख रहा है ना, ये पूरा दीवार को मैं ना अच्छे से स्कॉच करके और फिर गीला कपड़ा करके पूरा साफ की हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा दीवार साफ है। ये नीचे का जो ये बॉर्डर एरिया है ना, ये वाला, ये सब भी पूरा पूरा सफाई की हूँ गाइस। तो यही सब की हूँ, लेकिन मैं आप लोग के साथ ना शेयर नहीं की हूँ। तो दिवाली की सफाई धीरे धीरे स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि 10 अक्टूबर को है करवा चौथ गाइस। तो बिल्कुल भी ना टाइम ना तेजी से निकलेगा, और 2-3 दिन फास्टिंग के बाद रेस्ट करना उसमें भी निकल जाएगा। और ये देखिए, ये जो वॉशरूम है इसके एरिया में भी ये वाला जो वॉल है ना, ये भी गंदा हो गया था गाइस, पता नहीं कैसे। इसी रूम में ज्यादा रहते हैं तो यही रूम में थोड़ा बहुत गंदा हो गया था, थोड़ा बहुत नहीं हो गया था, तो वो सब कुछ क्लीन किए हैं। बाकी ऐसे ना इस रूम में जैसा दाग था, मैं ली नहीं हूँ पहले बिफोर का, नहीं तो आप लोगों के साथ शेयर करती, वैसा और रूम में नहीं है। तो बस हस्बैंड मेरे रायपुर चले गए हैं, तो बाहर लाइट ऑफ है और मैं हॉल में नहीं बैठी हूँ, यहाँ रूम में बैठी हूँ, बस अपना चाय लेके। गाइस धीरे धीरे काम स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन मैं ना शूट नहीं की हूँ, क्योंकि ना बहुत टाइम लगता है शूट करने में। तो आगे जो भी करूंगी मैं शेयर करूंगी। और ना ऑलरेडी मैं पिछला जितना भी ओल्ड मेरे पास था ब्लॉग, वो सारा कुछ शेयर करके आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ। फिर न्यू पूरा शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे पता था लाइन से पूरे फेस्टिवल है, कुछ ना कुछ क्लिप बनेगा ही। और बीच में जो भी अपन खाना पीना कर रहे, घूमना फिरना, वो सब तो मैं शूट ही नहीं करी हूँ, क्योंकि और ब्लॉग फिर ना पेंडिंग होते चले जाता। और करंट ब्लॉग रहता ना तो फिर सही रहता, ज्यादा फिर ओल्ड शेयर करने में भी ना मजा नहीं आता है। तो चलिए गाइस ब्लॉग में बने रहिएगा। ये मैं चाय पी रही हूँ, थोड़ी सी साबूदाना पानी में धो के रख दी हूँ फूलने के लिए, शाम को देखेंगे कुछ लगेगा तो सेंधा नमक में मैं बना के खाऊंगी गाइस। सेंधा नमक में एक टाइम जरूर बना के खा लेती हूँ गाइस, ऐसा नहीं है कि नहीं खाती हूँ, क्योंकि सिर दर्द देता है ना, तो उतना ज्यादा मैं नहीं करती गाइस, कि मीठा खाने से ना नहीं हो पाता है, मन तबियत मतलब बिगड़ने लगता है। और ज्यादा मैं करती भी नहीं फास्टिंग, आप लोग सुने नहीं होंगे मेरे ब्लॉग में कि मैं फास्ट कर रही, क्योंकि तकलीफ होती है, सिर दर्द मतलब माइग्रेन का प्रॉब्लम है ना, कभी इधर नहीं तो इधर ना बहुत दर्द होगा, फिर वो खत्म ही नहीं होगा, 2-2 3-3 दिन चलेगा ऐसा। तो बस तीज की थी, फिर नवरात्रि है, सावन सोमवार की थी, 5 सोमवार, और इसके बाद फिर अभी आ जाएगा अपना करवा चौथ। वो तो बस कुछ मैं करती हूँ, मेन बीच बीच का। बाकी छठ है हम लोग का बहुत बड़ा त्योहार, मैं नहीं करती गाइस, नहीं होता मुझसे, आज तक नहीं की हूँ, और कोई फ्यूचर में प्लानिंग नहीं है करने का। बस घर से जो भी कोई करेगा मैं उसका ब्लॉग बनाऊंगी और जाकर फोटो खिंचाऊंगी, इतने में ही मुझे खुशी है। भगवान सब चीज देख रहे हैं, यथाशक्ति तथा भक्ति वाली बात है। तो चलिए गाइस बने रहिएगा, बस अच्छे से मन से पूजा सब में करूंगी गाइस, है ना। इस जिम चले गई थी मैं, बीच में वीडियो में शूट नहीं कर पाई, क्योंकि ना मैं पहले का वीडियो वो भी की, एडिट की, अपलोड की ना, तो ऐसे करके बहुत स्पीड से टाइम हो गया और मैं लेट होने लगी, तो मैं फटाफट निकल ली गाइस। और वहां से जाने के बाद भी अंदर चले गई, उसके बाद तो टाइम मिलता नहीं है, निकलते समय फटाफट मैं घर आ गई। 6 बजे छुट्टी हो जाती है, 6:20 पे मैं घर पहुंच गई। और बहुत ट्रैफिक रहता है ये जुनवानी मॉल रोड पे, बहुत ट्रैफिक रहता है, जाते समय 5 बजे भी और आते समय भी, मतलब आधा घंटा लेके चलूं तब फिर आ सकती हूँ और जा सकती हूँ। भीड़ बहुत रहता है, और सुबेरे के टाइम पे ना बैच फुल है, बहुत ज्यादा लोग हैं, इसलिए अभी सुबह का टाइम मिला नहीं है। तो जब तक पॉसिबल हो पा रहा है शाम में जा रही हूँ। फिर मुझे भी दिक्कत है शाम में जाने में, एक तो ट्रैफिक भी बहुत रहता है, उसके बाद गाड़ी नहीं रहा तो मैं नहीं जा पाऊंगी, इसका भी इश्यू है। तो जस्ट आई हूँ गाइस, पसीना पसीना हो गई हूँ, हल्का हल्का सिर दर्द दे रहा था, लेकिन ना एक्सरसाइज करने से बहुत अच्छा होता है, पूरा मूवमेंट हो जाता है ना शरीर का, तो अपने आप बॉडी अच्छा फील भी करने लगता है। तो चलिए गाइस ब्लॉग में बने रहिएगा। हस्बैंड जल्दी आ जाते हैं तो हम लोग मंदिर से आएंगे, फ्रेश हो लूँ, फ्रेश होकर शाम का भगवान जी का दिया बत्ती कर लूँ। देखिए ऐसे रख के भगवान जी का दिया बत्ती कर दी हूँ गाइस, और भगवान जी को देखकर बहुत ही मन को शांति मिल रहा है, और घर में अलग ही एक पॉजिटिविटी वाइब फील हो रहा है गाइस। और भगवान जी को जो सुहाग का सामान चढ़ाई हूँ, ऐसा चढ़ाई हूँ जिसको
पंडित जी की वाइफ को दें तो वो यूज कर सकें। ऐसे जैसे होता ना खिलौना टाइप, 2 चूड़ी, हल्का फुल्का जो काजल मार्केट में मिलता है, एक सुहाग का पोटली बना हुआ, वो नहीं, मैं अलग से सारा चीज खरीद के 5 ही चीज चढ़ाओ, लेकिन ऐसा चढ़ाओ जो यूजफुल हो, क्योंकि कल को आपको दान में देना हो या आपको खुद को यूज करना हो। तो वैसे ही गाइस जो मैं करती हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ। और भगवान जी आज बहुत सुंदर लग रहे हैं। अड़हुल का फूल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन गेंदा का फूल ही खरीद कर डेली भगवान जी को सजाऊंगी गाइस, मार्केट से गेंदा का फूल लेके। इसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं गाइस मार्केट। तो बस आज नवरात्रि है, तो मैं रेड साड़ी बीच में 2 बार पहन चुकी हूँ, तो फिर सोची पीला पहन लेती हूँ। और ये हैंड वॉश है तो बस इसी को पहन ली हूँ, ड्राई वॉश नहीं निकाली हूँ। मंदिर हम लोग जा रहे हैं गाइस जोत जलाने, जस्ट मंदिर पहुंच गए हैं, घर के पास में ही, यानी कि रामनगर हम लोग गए हैं, सुपेला से आगे है रामनगर। तो रामनगर मंदिर में बहुत टाइम से मैं जोत जला रही हूँ, तो आज भी जोत जलता ही है गाइस। तो बस हम लोग पहुंच गए, हस्बैंड टाइम से रायपुर से आ गए थे, तो बस हम लोग यहाँ पर आकर के अपना भी जोत जला ले रहे हैं। मेरे हस्बैंड का जोत भी जलेगा और मेरे बड़े भाई का भी जोत जलेगा, दोनों ही आजू बाजू रखा हुआ है। तो भाई के नाम से भी जलता है, हस्बैंड के नाम से भी जलता है। ओम विष्णु 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 अद्वैत परमात्मने कलियुगे धर्मचरणै नमोदीपे भगतो से व्रतमय यारे आवर्तन इसी लगाई चित्त से अमु गोत्र से ये गोत्र के नाम अपने नाम ले अखंड मनोकामना जो संकल्प नाम से पुनर्मा सिंचन नाम से सुविधा सोदाई स्टार्ट नाम है मा सीता हुरा जिन्हा हेलो अच्छा ठीक ठीक हाँ ठीक ठीक हाँ ठीक भेजूंगा आपको फोटो है ना। थोड़ा ये भी कर मंदिर में पूजा करने के बाद गाइस जोत जला लिए, फिर रक्षा सूत्र बांध दिए पंडित जी। और यहाँ पर भगवान जी का थोड़ा सा मैं आप लोग के साथ क्लिप शेयर कर दे रही हूँ। आई थी ना तो भीड़ था, तो जाते वक्त थोड़ा सा ले ली हूँ। माता रानी है गाइस, जय माता दी कमेंट में जरूर लिखिएगा, और आप लोग भी माता रानी को प्रणाम कर लीजिए। इसके बाद है बजरंग बली का मंदिर, तो यहीं पे है। तो बस हम सभी मंदिर के अंदर गए और भगवान जी को दर्शन किए। दर्शन करने के बाद गाइस अपन घर के लिए लौट रहे हैं। ये बाहर से मंदिर का व्यू है। तो पिछले साल भी हम लोग आए थे, तो बुआ लोग भी साथ में थे, लड्डू को भी साथ में लाए थे, बट अब लड्डू थोड़ी बड़ी हो गई है ना, तो वो बदमाशी करने लगती है, तो साथ में इस बार लेकर नहीं आए हैं। और व्रत भी है, और हस्बैंड रायपुर से आने के बाद काफी थक जाते हैं, फ्रेश वगैरह होके फिर फटाफट मंदिर आए। मंदिर में पूजा वूजा करने के बाद गाइस लौटते वक्त हम लोग घर के लिए हरी सब्जी ले लिए। और ये मैं घर आने के बाद आप लोग के साथ अपने भगवान जी का मंदिर शेयर कर रही हूँ। एक अलग ही पॉजिटिविटी फीलिंग होती है, भगवान जी का अच्छे से पूजा करो और फूल वगैरह से सजाने के बाद भगवान जी और सुंदर दिखते हैं। हस्बैंड को गाइस खाना वगैरह मैं खिला दी हूँ, कुछ टाइम के बाद का ये क्लिप है। इसके बाद प्लेटफॉर्म गैस एक बार क्लीन कर रही हूँ, ताकि मैं अपने लिए व्रत वाला सेंधा नमक में बनाऊंगी, मैं साबूदाना का उपमा टाइप्स बनाऊंगी गाइस, या पोहा जो भी बोलिए वो बनाऊंगी, फलहारी व्रत वाला अपने लिए खाना बनाऊंगी। तो पहले ही मैं हस्बैंड को खाना खिला दी हूँ। हस्बैंड को खाने में खिलाई हूँ गाइस आलू भिंडी का भुजिया, रोटी और दाल, तो वो खा चुके हैं। इसके बाद गैस वैस क्लीन करी। यहाँ पर मैं कढ़ाई में सबसे पहले डाल दी थी गाइस फल्ली दाना को रोस्ट होने के लिए, तो वो रोस्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं आलू छील कर और फिर आलू को ऐसे कट कर ले ली हूँ, थोड़ा सा कड़ी पत्ता ले ली हूँ और हरी मिर्च ले ली हूँ। सभी चीज़ों को अच्छे से बारीक चॉप कर लूँगी। तो करीबन गाइस अभी कम से कम ना 10 या 10:30 हो रहा है, तो ज़रूरी है कुछ अपने लिए बना लूँ। और मैं आज दिन भर कुछ भी नहीं खाई हूँ गाइस, कुछ भी नहीं, सिर्फ चाय पी हूँ। बोली थी मैं आप लोग से कि हाँ मैं शेक बना के पी लूँगी, लेकिन नहीं पी थी गाइस, बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और एक्सरसाइज करो ना उसके बाद बहुत थकान हो जाता है शरीर में, तो कुछ थोड़ा सा चाहिए कि आपके पेट में रहे, नहीं तो फिर ना तबीयत बिगड़ने लगेगा, क्योंकि अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं। फल्ली को रोस्ट करने के बाद मिक्सी के जार में डालकर पीस ली हूँ गाइस। यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल डाल दी हूँ, रिफाइंड ऑयल की जगह आप घी डाल सकते हैं, मैं घी नहीं डाली हूँ, रिफाइंड ऑयल। इसके बाद जीरा,
इसके बाद आलू डाल दी हूँ, आलू को हल्का सा भूंज ली हूँ और इसके बाद डाल दी हूँ गाइस कड़ी पत्ता और हरी मिर्च और सेंधा नमक। बोल रही हूँ तो मेरे मुंह से बार बार इसके बाद आ रहा है, थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिएगा आप लोग। इस क्लिप को एडिट करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है। साबूदाना को एक मुट्ठी धो करके सुबेरे ही ऐसे टिफिन बॉक्स में रख दी थी, बिना पानी का रख दी थी, जिससे साबूदाना फूल चुका है। बस फल्ली पाउडर को उसमें मिक्स कर दी हूँ। यहाँ पे मेरा आलू भी ऑलमोस्ट डन है। ऐसे थोड़ा सा कलछुल से दबा दबा के देख ले रही हूँ, अगर दब जा रहा है मतलब आलू पक चुका है। और इसी में रफली चॉप करके कढ़ाई में ही डायरेक्ट मैं टमाटर कट करके डालती हूँ, हल्का सा इसका भी फ्लेवर आ जाएगा गाइस। बस ऐसे ही बनाते हैं उपवास वाला जो आइटम होता है, कड़ी पत्ती, हरी मिर्च, जीरा, घी, टमाटर और आलू, बस यही सब डाल के और इसके बाद धनिया पत्ती भी डाल दे रही हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा सा फ्रेश वाला खुशबू भी आएगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। गरम गरम खाओ तो खिला जाता है गाइस, बट ठंडा होने के बाद बिल्कुल भी नहीं खिलाता और मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मैं खा पाती हूँ, थोड़ा सा खा लेती हूँ। तो बस यही मैं बना ली हूँ, क्योंकि मीठा बनाने के बाद तो और नहीं खा पाऊँगी गाइस। ऐसा है, बचपन में खा लेती थी लेकिन अब नहीं खा पाती हूँ। तो बस साबूदाना को फल्ली में मिक्स करके रखी थी तो उसको डाल दी हूँ, थोड़ा सा ढक दूंगी जिससे कि साबूदाना ना फूल जाए। कम ही साबूदाना फुलाई थी गाइस, आलू की क्वांटिटी ज़्यादा है, क्योंकि साबूदाना को भी ज़्यादा ऐसे दांत से दबा के खाओ ना तो थोड़ा सा चिपकता है दांत में, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। खिला खिला बनेगा, उसके बाद भी ब्रेसेस है ना टीथ में, तो थोड़ा सा अजीब फीलिंग आती है मुझे, इस वजह से मैं कम डाली हूँ। तो मेरा साबूदाना का पोहा बनकर रेडी है। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग में। आई होप आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज।